एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार एकेडमी। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी बच्चों ने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, फिर चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन में हो या वो पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, आप लोग किसी में भी बिलोंग कर रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और कोई भी बच्चा जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में है, तो वो बच्चा भी अगर इस सेशन को देख रहा है तो हो सकता है कि आप लोगों का कोई भी सिबलिंग हो या आपका कोई भी फ्रेंड्स हो जो फर्स्ट ईयर में अभी एनरोल किया है, तो उनके लिए आप लोग थोड़ा-सा ये बता सकते हो इसके बारे में और उनको ये वीडियो आप लोग शेयर कर सकते हो, जो भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में है, ठीक है? वो अपने फ्रेंड या अपने छोटे बहन-भाई को शेयर ज़रूर से कर देना ताकि उनका बेनिफिट यहाँ पर हो सके। तो बेसिकली अभी देखो, एडमिशन हम लोगों ने जितने लोगों का करा सकते थे, हमने अपना पूरा एफर्ट लगा कर के आप लोगों को फाइनली कॉलेज तक पहुँचा दिया है, ठीक है? अब कॉलेज में जा रहे हो तो बेसिक सी बात है, वहाँ पर आप लोगों का फी भी पे करना पड़ रहा होगा। और आजकल जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, क्योंकि हम लोग कौन-सा एडमिशन कराते हैं, लाइक बीटेक के अंदर कराते हैं, ठीक है? तो बीटेक में आपको पता है अच्छा खासा फीस आप लोगों से लिया जाता है। अब चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, सभी में अच्छा खासा फीस है, ठीक है? इवन आईआईटी में भी अच्छा खासा फीस आप लोगों का लग रहा होता है, ठीक है? तो अब कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चीजें आती हैं कि कहीं से हमें कुछ स्कॉलरशिप का अमाउंट मिल जाए या कहीं से कुछ भी इस तरीके से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो थोड़ा सा लाइक बेटर होगा, ठीक है? तो उसी कॉन्टेस्ट में आज मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है? और बेसिकली हम लोगों का पूरा सीरीज ये चलने वाला है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, मेंटरशिप, जितना भी लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं, इंटर्नशिप आप लोग तलाश कर रहे होते हो, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जहां से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके, उसके लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे। और इसके लिए हमारा एक सेपरेट चैनल भी है, 9 स्टार वर्ल्ड के नाम से, जहां पर हम ओनली स्कॉलरशिप या फिर कोई भी करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं इन फ्यूचर, उसके लिए हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उस चैनल को भी जाकर के जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है? आज का हमारा वीडियो किस काउंसलिंग से, सॉरी, किस स्कॉलरशिप से रिलेटेड होने वाला है, वो है रिलायंस स्कॉलरशिप, ठीक है? अब रिलायंस स्कॉलरशिप में कितना अमाउंट मिलेगा, किस किस बच्चे को मिलेगा, क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्या है, कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे माइंड में आ रहे होते हैं, तो उन सब चीजों के लिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है? फैमिली इनकम कितना होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा आप लोग स्क्रीन पर आइए और यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखो, इस सेशन में आप लोग थोड़ा सा लास्ट तक बने रहोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं, और आने वाले टाइम पे इस तरह की ढेर सारी स्कॉलरशिप्स, ठीक है? अगर आप लोग मान लो, अगर मैं 10 स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा हूँ तो उनमें से 2-3 स्कॉलरशिप आप लोग जरूर से फंसा लोगे आराम से, ठीक है? और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा, फिर चाहे आपका फैमिली इनकम 2 लाख से या 1 लाख से लेकर के 15 लाख रुपए तक भी है, तब भी मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख करके यहाँ पर बने रहना, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करें अंडर ग्रेजुएशन के लिए, हम लोग बात कर रहे होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बात करेंगे। तो ये जो रिलायंस स्कॉलरशिप है, बेसिकली ये अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के लिए यहाँ पर आपको मिलने वाला है। किन बच्चों को ये मिल रहा होता है डिटेल में हम बाद में जानेंगे, पहले बेसिक चीजें देख लेते हैं एक बार, ठीक है? जितने भी बच्चे हैं, लाइक जितने भी मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, ठीक है, जो भी मेधावी छात्र होते हैं, उन सभी के लिए ये फैसिलिटी रिलायंस की तरफ से दी जाती है, ठीक है? अब ये किन बच्चों को मिल रहा होगा? फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है? जितने भी फर्स्ट ईयर में इस बार आए होंगे उन्हीं बच्चों के लिए है, ठीक है? उसके अलावा लाइक कितना अमाउंट आपको मिलेगा? लगभग 2 लाख रुपए आपको मिलने वाला है पूरे कोर्स में। ये किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ? अंडर ग्रेजुएशन के लिए। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बात करूं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यही अमाउंट आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे, अप टू 6 लाख तक आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। लेकिन कंडीशन यहाँ भी सेम है, आपको फर्स्ट ईयर में ही होना पड़ेगा, और बाकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए हम लोग बात कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है? तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के यहाँ पर बने रहना, आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें जो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उनके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद इस सेशन को हम स्मूथली यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो हाँ, सबसे पहले एलिजिबल कौन कौन होगा इसके लिए, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है वो थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद चीजें ऑलमोस्ट आसान हो जाएंगी। फर्स्ट कंडीशन, आप लोग इंडियन होने चाहिए, मिनिमम आपको 60% स्कोर करना होगा क्लास 12th में, ठीक है? फर्स्ट ईयर में होने चाहिए, ये मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। आपको यानी कि जितने भी बच्चे हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा और क्या कंडीशन है? पॉइंट नंबर 4 अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या बोला है, लेस देन और इक्वल टू 15 लाख, मतलब फैमिली इनकम कितना होना चाहिए? पूरा हाउस होल्ड इनकम की अगर हम बात करें तो 15 लाख या उससे कम आपका इनकम है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो। लेकिन एक चीज याद रखना,
प्रेफरेंस जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2.5 लाख जिनका रैंक रैंक मतलब रैंक नहीं सॉरी, हम लोग अभी भी काउंसलिंग में खोए हुए हैं। जितने भी बच्चों का 2.5 लाख इनकम होगा हाउस होल्ड इनकम, उनको प्रायोरिटी ज्यादा दिया जाएगा, प्रेफरेंस उनको थोड़ा सा ज्यादा दिया जाएगा। हालांकि आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आपका फैमिली इनकम 15 लाख भी है तो, ठीक है। बाकी और भी चीजें हैं। देन उसके अलावा यहाँ पर कौन बच्चा है जो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, यानी कि जो भी बच्चा सेकंड ईयर में है या उससे हायर ईयर में बच्चा आ रहा है तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जितने भी बच्चे होते हैं लाइक वो ऑनलाइन कोर्स करते हैं या वो रिमोट लोकेशन से करते हैं, ठीक है, रिमोट डिस्टेंस और एनी अदर नॉन रेगुलर मोड्स, यानी कि आप नॉन रेगुलर नहीं कर रहे हो तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अब मैंने ये भी बता दिया कौन बच्चा एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट निकालते हो तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपसे एप्टीट्यूड नहीं निकलता है और आप चीटिंग करते हुए पाए जाते हो एग्जाम में तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। उसके अलावा और क्या बेसिक है लाइक कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अभी हमें ये तो समझ में आ गया कि कौन कौन बच्चा एलिजिबल है कौन बच्चा एलिजिबल नहीं है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ रहे हैं जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं क्या वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है या नहीं, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट भी तो एलिजिबल होना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने सिंपली एकदम से एक लाइन में ही बोला हुआ है, ठीक है। हाँ, कौन बच्चा इसके लिए सॉरी कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो इसके लिए एलिजिबल होंगे तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी NAAC नैक बोलते हैं इसको और UGC, ठीक है, एक्रीडिएटेड, मतलब इसका मतलब है कि जितने भी कॉलेज NAAC और UGC के अंडर में आते हैं जिनको भी ये रैंक करते हैं, ये NAAC नैक जिसको बोलते हैं और UGC, इसके अंडर में जितने भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट आ रहे होंगे वो सभी इंस्टीट्यूट इसके लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट जितने भी टॉप लेवल के कॉलेज हैं इवन प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे कॉलेज नैक और UGC के अंडर में आ रहे होते हैं, ठीक है। एज लिमिट की मैं बात करूं तो कोई भी एज लिमिट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों ने 12th क्लास अब्रॉड से किया है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन था इनका इंडियन सिटीजन होने चाहिए, लेकिन आपका क्लास 12th अब्रॉड से हुआ है तब भी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एलिजिबल प्रोग्राम्स कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिनके लिए ये स्कॉलरशिप एलिजिबल है, क्योंकि प्रोग्राम तो बहुत सारे होते हैं किसी भी कॉलेज में, तो वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। 3 और मोर ईयर, जितने भी लाइक 3 और मोर ईयर कोर्सेस हैं या उससे ज्यादा वाले हैं, 3 और मोर का मतलब है यहाँ पर 3rd और 4th ईयर तक आपको लाइक इतने साल का कोर्स है तो डेफिनेटली आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। अगर आप लोगों का कोर्स 2 साल का है, ठीक है, यानी कि 2 ईयर का है या फिर 6 ईयर का है तो आप एलिजिबल नहीं हो, यानी कि ये तो या 3 या 4 ईयर इसके लिए एलिजिबल होता है। बाकी अगर आपका बहुत ज्यादा है 4 साल से भी 5 6 7 साल का कोर्स है तो भी एलिजिबल नहीं है, और अगर आपका 2 साल का कोई भी डिप्लोमा वगैरह है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उसके अलावा और क्या पॉइंट है लाइक परस्यूइंग अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम आउटसाइड इंडिया, आप लोगों ने अगर आउटसाइड इंडिया से आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो, नहीं, ठीक है, आपको इंडिया से ही अंडर ग्रेजुएशन अपना करना पड़ेगा। इसके अलावा कहना है अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप मोर देन वंस, आप एक बार से ज्यादा अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, ओनली एक ही बार आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा, तो बार बार आपको अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। क्या यहाँ पर शादीशुदा लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स है ना ये आपको पता होने चाहिए, मैं नहीं चाहता कि आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है। जितने भी आपके मन में डाउट हो सकते हैं मैं कोशिश करूंगा कि सारे डाउट आप लोगों के एकदम से क्लियर हो जाए, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, डेडलाइन क्या होने वाली है, लाइक आप इसके लिए कब तक अप्लाई कर सकते हो ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट आपको, तो अच्छा खासा टाइम आपको मिलने वाला है। 4th of October 2025 11:59 PM आप यहाँ पर देर रात 12 बजे तक 4th of October तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो अभी तो लाइक आपका अगस्त ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा, 27 28 हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपका सितंबर और अक्टूबर, यानी कि अभी पूरा 1 मंथ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अच्छा खासा टाइम है, जिस बच्चे को नहीं पता है उसको भी पता चल जाएगा, तब तक हो सकता है कि इसके बाद भी हमारे 1-2 वीडियोस और आ जाए इससे रिलेटेड। मेरा एकदम से सिंपल फंडा रहता है, जितना मेरे को रेस्पॉन्स मिलेगा, अगर यहाँ से मेरे को प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलता है तो डेफिनेटली आप लोगों को टाइम टू टाइम, ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से लेकर के रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, बाकी प्रोसेस क्या होगा, एप्टीट्यूड को निकालने का क्या प्रोसेस है,
ठीक है, अभी एप्टीट्यूड को देख करके बहुत सारे बच्चे पीछे हट गए होंगे, उन्होंने शायद सेशन को देखना ही बंद कर दिया होगा कि यहाँ पर मुझे एप्टीट्यूड निकालना होगा। तो एप्टीट्यूड उतना बड़ी बात नहीं है, और ये मजे की बात ये है कि आप इसको घर से भी दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप उनके कैंपस वगैरह में जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर बैठ करके एप्टीट्यूड इनका निकाल सकते हो, और इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के, जो कभी मैं आपको टेलीग्राम वगैरह पर बता रहा हूँ। ठीक, हाँ, बाकी यहाँ पर ईमेल आईडी कौन सा यूज करना, ये भी आपके मन में डाउट आता है, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज की तरफ से आपको एक मेल आईडी दिया जाता है, तो वो यूज मत करना। यहाँ पर आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी यूज करना होगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी यूज मत करना, इन्होंने क्लियरली मना किया हुआ है इसके लिए। तो आप लोग ज्यादा चतुर मत बनना कि मेरा लाइक ऑथेंटिसिटी इससे डिक्लेयर हो जाएगी कि हाँ यार सचमुच में मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना ईमेल आईडी यूज किया। तो ऐसा नहीं करना, आपका जो पर्सनल ईमेल आईडी है इसको आप यूज कर रहे हो अपने फोन में, वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर यूज करना होगा। ठीक है, हाउ इज द एप्लीकेशन स्कोर एंड हु स्कोर्स इट, मतलब लाइक यहाँ पर बताया गया है कि एप्लीकेशन का जो स्कोर लाइक आपका आ रहा होगा वो किस तरीके से डिसाइड होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो इसमें क्या होगा, आप लोगों का एप्टीट्यूड देखा जाएगा। एप्टीट्यूड यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा, लाइक जो भी ये पेपर सेट करेंगे वो आपको देना होगा। एकेडमिक देखा जाएगा, क्या स्कोर आपका रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखा जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोले तो जैसे कि आपका फैमिली इनकम कितना है, क्योंकि जितना कम फैमिली इनकम होगा उतने चांसेस आपके हाई होंगे। ठीक है, पर्सनल लाइक इन्फॉर्मेशन में यही बेसिक चीजें होती है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, स्टेटस ऑफ माय एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन के स्टेटस के बारे में आपको कब पता चलेगा, ये एंड ऑफ दिसंबर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लाइक आपका वहां पर नाम है या नहीं है, सारी चीजें आपको पता चल रही होंगी। उसके अलावा और कुछ बेसिक चीजें हैं जो लाइक मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ। हाँ, व्हाट इफ आई मेड ए मिस्टेक, कोई भी आप गलती कर देते हो तो उसके लिए बचने के लिए क्या रास्ते हैं, क्या वहां पर करेक्शन होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा, कुछ नहीं। आपको क्या करना होगा, अगर इन केस आप कुछ भी गलतियां कर देते हो तो आपको कांटेक्ट करना होगा। ये आपको मेल आईडी वगैरह इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस इनका 3 स्टेप में हो रहा होगा। ठीक है, अब वो तीनों स्टेप कौन कौन से हैं, हालांकि इन्होंने 4 स्टेप बता रखा है, बट 4 जैसा कुछ है नहीं। फर्स्ट स्टेप, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना होगा। इवेल्युएशन ऑफ जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। अब फाइनल सिलेक्शन ऐसा कोई स्टेप नहीं है, वो तो होना ही है लास्ट में, तो इसके लिए कुछ बताने जैसा है नहीं। ठीक है, उसके अलावा लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, किस तरीके से होगा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जब आप लोग इतना सेशन देख ही चुके हो और मन बना लिया है इसमें अप्लाई करने का, यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल रहा है। अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चों को 2 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन को 6 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो डेफिनेटली फिर आपको इसके बारे में जानना भी चाहिए और इसको ट्राई आउट भी करना चाहिए। देखो, स्कॉलरशिप का अमाउंट मिल रहा है वो अपनी जगह पर है, अच्छी बात है, लाइक आपने इतना अमाउंट पाया है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी आपसे बर्डन थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन एक अचीवमेंट भी है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर एप्टीट्यूड निकाल रहे हो सारी प्रोसेस को करते हुए, तब आप लोग उस फील्ड में आ रहे हो कि हाँ आप दिखा रहे हो कि मैं मेधावी हूँ, तो वो वाला टैग भी है, उसका सर्टिफिकेट प्रॉपर आपको मिलता है कि आपने इनके यहाँ से स्कॉलरशिप लिया है, रिलायंस के यहाँ से। और रिलायंस कोई ऐसा तो है नहीं कि लाइक 2-4 लोगों ने मिलकर कोई कंपनी खड़ी कर दी, आपको पता है किसका कंपनी है। ठीक है, तो उतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी रेपुटेशन क्या है और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका मिलना। ठीक है, अगर आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलता है तो डेफिनेटली ये एक आपके लिए बड़ी अचीवमेंट है, बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन पेपर का। तो बेसिकली 60 मिनट आपको मिलने वाले हैं। 60 क्वेश्चन होंगे, वर्बल के होंगे आपके 20 क्वेश्चन, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी के होंगे, उसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे, जो कि चार्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो। वर्बल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मिनट, ठीक है, मार्क्स भी 20 ही होंगे, और एनालिटिकल एंड लॉजिकल में 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स 20 मार्क्स। ठीक है, इसी तरीके से न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 20 मिनट 20 मार्क्स। तो ओवरऑल 60-60-60 का आपका ये गेम होने वाला है। तो इसमें लाइक आप जितना भी अच्छा स्कोर करते हो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अलग अलग मेथड्स यहाँ पर पता है किस तरीके से चीजों को हैंडल। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाइक आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए क्या कुछ पे करना होगा, बिल्कुल नहीं, कोई इसका फी नहीं है, आपसे कोई भी चार्ज ले रहा है तो बिल्कुल भी नहीं फंसना है, कहीं भी गलत वेबसाइट पे जाकर के नहीं करना है। ठीक है, जहां से अप्लाई करना है, जिस तरीके से अप्लाई करना है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगा जिसमें मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपका हाँ नेक्स्ट डाउट ये भी हो सकता है, लाइक आपको यहाँ पर एक अटेम्प्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लाइक आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ यहाँ पर दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट है तो उसके लिए एक प्रैक्टिस तो चाहिए ही। तो आप लोगों को 1 वीक पहले ही है, ठीक है, 1 वीक बिफोर आपको क्या है यहाँ पर एक
मॉक टेस्ट जैसा देखने को मिल जाएगा, जिसको प्रैक्टिस एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी लाइक इंटरफेस है उसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको पहले ही पता चल जाएंगी, आप पूरी तरीके से अवेयर रहने वाले हो इस सब से। उसके अलावा और क्या है, व्हाट आर द मैंडेटरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लगने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, एड्रेस प्रूफ हो गया आपका, मार्कशीट ऑफ 10th क्लास 12th क्लास का मार्कशीट, ठीक है, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट ऑफ करंट कॉलेज, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वहाँ का एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब आपके पास होता ही है, उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कौन, हाँ यहाँ पर लाइक आपको और क्या मांगा, फैमिली इनकम प्रूफ, जो आपका फैमिली इनकम प्रूफ है वो देना कंपलसरी है, और ऑफिशियल डिसेबिलिटी अगर कुछ भी है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो उससे ज्यादा लाइक आपको कुछ यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली हैं। हाँ, एक चीज और है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, व्हाट इज द डेडलाइन, ठीक है। डेडलाइन टू सबमिट द बैंक एंड पेन डिटेल, आपको बैंक और पेन डिटेल दोनों यहाँ पर देनी होती है। आप बैंक और पेन डिटेल, बहुत सारे बच्चे जिनके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो पैन कार्ड आपको बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने क्लियरली बोल दिया, उसके लिए डेडलाइन दिया इन्होंने 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर तक आप लोग अपना जो भी बैंक डिटेल और पैन कार्ड डाल सकते हो। बैंक भी आपका खुद का होना चाहिए, पैन कार्ड भी खुद का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बोला है लाइक किसी मतलब एक क्वेश्चन रेज हुआ है, व्हाट हैपेंस इफ आई, ठीक है, इफ आई डू नॉट सबमिट द बैंक एंड पैन डिटेल्स बाय द डेडलाइन। तो ऐसा अगर आपके साथ है तो इनकम्प्लीट आपका फॉर्म माना जाएगा और आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बोला डोंट हैव ए पैन कार्ड, आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड आपको बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू अप्लाई फॉर ए न्यू पैन कार्ड। इवन अगर आपके पास न्यू पैन कार्ड नहीं है मतलब, तो आप ई पैन कार्ड भी जनरेट कर सकते हो, ई पैन कार्ड को भी आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बोला गया इज इंस्टेंट ई पैन कार्ड एप्लीकेबल, यस बिल्कुल एप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप माइनर हो 18 ईयर के अंडर में आ रहे हो तब भी आपको माइनर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, लगाना ही पड़ेगा। सेम बैंक के लिए बैंक अकाउंट अपना खुद का देना होगा, ठीक है। ये आपके नाम पर होना चाहिए, कोई भी लाइक आपका पेरेंट या फैमिली के नाम पर है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल यहाँ पर नहीं होगा, एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। इसको भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या कुछ है आपको बताने के लिए यहाँ पर, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ लाइक सारी चीजें आपको डेप्थ में जाकर के बताऊं, कुछ भी चीजें यहाँ पर छूटे नहीं, ठीक है। अंडर ग्रेजुएशन में कितना अमाउंट आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप ग्रांट अवेलेबल ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री, पूरी डिग्री यानी कि 4 ईयर की डिग्री में आपको 2 लाख रुपए यहाँ पर मिलने वाले हैं। ऐसा मान के चल सकते हो आप कि आपको पर ईयर 50,000 रुपीज यहाँ पर मिलने वाला है। क्या यहाँ पर मुझे बार बार टेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, आपको एक बार टेस्ट देना है और पूरे 4 साल मजे लेने हैं, ठीक है। 50-50 हजार रुपए आपको आराम से मिलता रहेगा, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कॉलरशिप्स में क्या क्या कवर हो रहा होता है, आपका ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, लैपटॉप परचेज, ठीक है, एकेडमिक बुक एंड जो भी बुक्स एंड कोर्सेज आप परचेज कर रहे हो सब कुछ इसमें कवर कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि ऐसा भी नहीं है कि आपको फीस ही पे करना है, आप जिस भी तरह से लगाना चाहो पैसों को लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा लाइक यहाँ पर और क्या कुछ हो सकता है जो आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। जो कंडीशंस है वो आप लोग सुन सकते हो यहाँ पर, टर्म्स एंड कंडीशंस। फुल टाइम एनरोलमेंट आपका होना चाहिए अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जिसमें भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। मेंटेन गुड एकेडमिक स्टैंडिंग, मतलब आपका जो स्कोर है अच्छा खासा होना चाहिए, आप लोग फेल नहीं होने चाहिए, पास एवरी एकेडमिक ईयर, ठीक है। उसके अलावा कंप्लीटली विद द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी ही होंगी, इसमें कुछ भी आपसे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगेन एक क्वेश्चन और, आर द रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप रिन्यूएबल, क्या ये रिन्यूएबल है, बिल्कुल हाँ रिन्यूएबल है, मतलब आपको पूरे 4 ईयर तक ये मिलने वाला है अगर आप लोग इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला है, कुछ क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, यहाँ पर नॉर्मल कॉल कर सकते हो, मतलब यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा ये इनका मेल आईडी दिया हुआ है, तो यहाँ आप इनको रीच आउट कर सकते हो। अब अगर मैं इस सब चीज को समराइज करूँ कुछ लाइक चंद लाइनों में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो अंडर ग्रेजुएशन के लिए अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोग फर्स्ट कंडीशन है कि इंडियन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन, ठीक है। आपका क्लास 12th में 60% होना ही चाहिए मिनिमम, आप लोग करंटली फर्स्ट ईयर में होने चाहिए, मैं ये बात कर रहा हूँ अंडर ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप लोग होने चाहिए, सेकंड ईयर या उसके ऊपर के लिए आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। स्टूडेंट हैविंग हाउस होल्ड इनकम आपका कितना होना चाहिए, लेस देन 15 लाख होना चाहिए, और प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा 2.5 लाख रैंक या उससे नीचे वाले बच्चों को ज्यादा दिया जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना ही होगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या उसमें आने वाला है, तो बाकी किन बच्चों को एलिजिबल नहीं किया जाएगा, जिनका सेकंड ईयर या उससे हायर ईयर में बच्चा पढ़ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, परस्यूइंग द डिग्री थ्रू ऑनलाइन मोड में, आप हाइब्रिड रिमोट डिस्टेंस इस तरीके से कर रहे हो तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे।
अभी आप लोगों को पता है बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स करते हैं, अभी इवन आप तो बीटेक या कोई भी डिग्री ले लो ऑनलाइन, तो उन बच्चों के लिए ये सारे प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। और जिन बच्चों का लाइक यहाँ पर हाँ डिप्लोमा या कुछ भी ऐसा किया है आफ्टर 10th क्लास, तो वो भी एलिजिबल नहीं है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। कोई भी स्टूडेंट है जो 2 ईयर या 6 ईयर का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। 3 और 4 ईयर वाले बच्चे यानी कि जो जिनका 3 ईयर का कोर्स है, जैसे कि आपका बीसीए वगैरह हो गया, या 4 ईयर का कोर्स है जैसे कि बीटेक हो गया, उन बच्चों के लिए है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप होने चाहिए जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और उसके अलावा लाइक एप्टीट्यूड में आप लोग कुछ भी चीटिंग वगैरह करते पाए जाते हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करें हम यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगेन वही इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आप लोग फर्स्ट ईयर पीजी स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। और आप लोगों का लाइक यहाँ पर 550 से लेकर के 1000 मार्क्स होने चाहिए गेट एग्जामिनेशन में। अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा, स्कोर 7.5 और एबव इन द अंडर ग्रेजुएशन में सीजीपीए आपका मेंटेन होना चाहिए, तभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके अलावा लाइक ये इन्होंने कोर्स दे रखे हैं, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। इस तरीके से केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एंड न्यू इन एनर्जी, ठीक है। हाँ, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड लाइफ साइंस एज पर द लिस्ट अबव। तो ये जो भी लिस्ट दे रखी है, ये बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल हैं, और जो बच्चे एप्लीकेबल नहीं है वो लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं लाइक रिलायंस स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ सचमुच में मेरे को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको करना है। अप्लाई कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट आकर के मैं इसी वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे लाइक जैसे आप वेबसाइट पे आते हो, अभी मान लो मैं अंडर ग्रेजुएशन पे हूँ, तो क्लिक हेयर टू अप्लाई, आप यहाँ पर जाओगे, ठीक है। जैसे ही इसको आप ओपन करोगे तो आपके सामने, एक सेकेंड, अभी मैं आपको जो अप्लाई करने वाला होम पेज है उस पर भी पहुंचा देता हूँ मैं, किस तरीके से आप अप्लाई करोगे यहाँ पर। हाँ, क्लिक हेयर टू अप्लाई, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, अगेन यहाँ पर क्लिक करोगे, टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पर डालोगे इसको, और बाकी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, 12th में आपका कितना परसेंटेज है, आपको परसेंटेज वाला सिंबल नहीं बनाना, इन्होंने मना किया हुआ है। उसके अलावा बेसिक डिटेल्स आप डालते हो यहाँ पे, देन इस तरीके से इसको सबमिट कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी बेसिक चीजें मांगी जाए वो यहाँ पर डाल देना, बेसिक सा इंटरफेस है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को ये करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि मेरे को ये चीजें समझ नहीं आ रही है, मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है इसको फिल करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, मैं इसको फिलअप करने का पूरा प्रोसेस, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट वीडियो यहाँ पर 20 मिनट्स का हो चुका है, तो इससे ज्यादा इस सेशन को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। इसके अलावा कोई भी डाउट आपके माइंड में है, आप लोग इसके अलावा किसी अनदर स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हो, या फिर नहीं भी जानना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपको रेगुलर हर एक स्कॉलरशिप के अपडेट्स मिलते रहेंगे। उसके लिए अगेन एंड अगेन जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अब आने वाले टाइम पर बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप आपको मिलने वाली हैं, जो कहीं ना कहीं आपको एक बेटर वे में लेकर के जा रही होंगी। आपको फाइनेंशियली तो सपोर्ट मिलता ही है, उसी के साथ साथ आपका लाइक जो एक गोल सेट आप लोगों ने किया हुआ है ना कि मेरे को एकेडमिक से निकल करके क्या करना है, तो हो सकता है कि यहाँ से आपको एक अल्टरनेटिव वे मिल जाए जिसमें आप लोग इजीली अपने पाथ को फॉलो कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर जितनी भी चीजें मैंने समझाई हैं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, और 9 स्टार वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पर जितने भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस होंगे वो आपको वहीं देखने को मिलेंगे 9 स्टार वर्ल्ड चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।